Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome to my show HJ Presents Fun with Stocks. सो गाइस आज के एपिसोड में मैं आपके साथ तीन ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो डेफिनेटली एक वैल्यू बाय हैं आज की मार्केट कंडीशंस आजकल की मार्केट कंडीशन को देखते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्टॉक is a value buy at that time or not, whether that stock is undervalued or not. सो मैं बस वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। तो पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में आईटीसी। आईटीसी तो खैर सबको पता ही है, सिगरेट बिजनेस में है, एफएमसीजी बिजनेस में है एंड होटल्स बिजनेस में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो ये स्टॉक सेलेक्ट करने का रीज़न है कि इसकी पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है 19.1। इसकी आर ओ सी विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ 32.6%। अगेन रियली अट्रैक्टिव फिगर। कंपनी में डेट तो मतलब है ही नहीं, डेट टू इक्विटी रेशियो ज़ीरो है। एंड अगर सेल्स की भी देखें तो कंपनी की सेल कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, 11,000 करोड़ से ग्रो होते होते यहाँ 13,080 करोड़ तक आई है कंपनी की सेल्स। और अगर कंपनी के हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, सॉरी नेट प्रॉफिट पे अगर डिस्कशन करें तो वो भी कंपनी का ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। बस जो पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ था, बट स्टिल कंपनी ने जितनी रिकवरी दिखाई है यहाँ जून 2020 से लेकर 10,000 करोड़ से यहाँ ना 13,080 करोड़ तक, तो ये बहुत एक कमेंडेबल रिकवरी है। बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है कंपनी ने ये बहुत कम टाइम पीरियड में। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देख लेते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी ने 16,000 करोड़ से सेल्स बढ़ते बढ़ते 48,000 करोड़ तक हुई है, जो ट्रेडिंग 12 मंथ 48,000 करोड़ चल रही है। और ये भी ऑल टाइम हाई के पास ही है एज यू कैन सी। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ऑल टाइम हाई के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल फिगर है ये। और ये कंपनी ऐसी है कि ये कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ इनोवेशन ला रही है, कुछ ना कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रही है। और एज फार एज आई रिमेंबर रिसेंटली इस कंपनी ने, आईटीसी ने, अपना ई स्टोर भी लॉन्च किया है। तो उसके चलते भी मैं इस फिगर को बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ इमेजिन कर पा रहा हूँ बहुत ईजिली। और बैलेंस शीट भी देखे तो कंपनी का रिजर्व आपको दिख ही रहा है, 13,000 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 64,000 करोड़ तक पहुंच गया था, अभी 57,000 करोड़ है, करोड़ है। एंड कंपनी की बोरोइंग तो यार मतलब इसके कंपेरेटिवली ये फिगर तो कुछ है ही नहीं। 13 करोड़ थी, अभी बस थोड़ी सी कंपनी ने बोरो लिए होंगे, बोरो किए होंगे अमाउंट। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिख ही रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कंसिस्टेंटली काफ़ी हाई है। रिसेंटली थोड़ी सी गिरी है, लेकिन अगेन 30% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ अ रियली रियली गुड फिगर। और अगर हम देखें तो एफ आई आईज ने अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है, कुछ गिरा नहीं रहे हैं ज़्यादा रिसेंटली, बल्कि इंक्रीज ही की है। डी आई आईज ने काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखी है। और गाइस इसमें हमें दिख रहा है कि पब्लिक के पास 43% है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हम इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो वी कैन सी कि टोबैको मैन्युफैक्चरर, मिल्टन इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है टोबैको मैन्युफैक्चरर स्पेशली, ये कंपनी के प्रोमोटर्स ही हैं काइंड ऑफ। तो अगर हम कैलकुलेशन करें 43% पे से 24+4 28 +1.2 ये माइनस करेंगे तो लगभग 13-14% ही है पब्लिक के पास। ज़्यादा अमाउंट नहीं है पब्लिक के पास। मेन इसका पैसा, मेन इसके शेयर्स एफ आई है तो डी एच के पास ही। तो कंपनी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कंपनी के आगे ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सो बेसिकली जब कंपनी ने ये अर्निंग शो की थी मार्च 2017 में, 16,000 करोड़ की फिगर थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट थे 10,000 करोड़। तब कंपनी का स्टॉक उसके बाद ऑल टाइम हाई टच किया था ऑफ 3,060, सॉरी 360। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी उससे तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसके अराउंड ही है फिगर। लेकिन उसके बाद उससे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की अर्निंग गई है एंड फ्यूचर पोटेंशियल भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस ऑल टाइम हाई को वापस टच करने में इतना टाइम लगने वाला है स्टॉक को। अगर कंपनी बहुत ही जल्द ऑल टाइम हाई रिजल्ट फिर से शो करती है, जो कि डेफिनेटली करना चाहिए, तो इसके पास 78, मतलब लगभग 80% का ग्रोथ पोटेंशियल है। और ये तो सिर्फ ऑल टाइम हाई टच करने का कह रहा हूँ। ऐसी कंपनीज जब ग्रो करने पे आती है ना यार, तो ऑल टाइम हाई बहुत इजीली फाड़ के आगे निकल जाती हैं कंपनीज, बहुत अच्छी ग्रोथ शो करती हैं। तो मैं डेफिनेटली इसमें एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, इस कंपनी में मैं डेफिनेटली इन्वेस्ट करूँगा। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके देखिए। और गाइस ऐसे टारगेट को यूजुअली अचीव होने में 1-1.5 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। और अगर 1.5 साल भी लग गए, मान लो 2 साल भी लग गए इस टारगेट को पहुंचने में,
वैसे तो लगेंगे नहीं, जल्दी हो जाएगा, बट 2 साल भी लग गए तो यार 2 साल में 78% का रिटर्न कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर है ये, अपने आप में ही। और गाइस सेकंड स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपको पता ही है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारी मेडिसिन बिक रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। कंपनी का पी रेशियो काफ़ी अच्छा है 23। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ रियली गुड 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ रियली गुड। थोड़ा बहुत डेट है कंपनी पे, 42% डेट है, बट ठीक है, ये कंपनी मैनेज कर लेगी। और अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में आके देखते हैं तो 330 करोड़ की सेल से कंपनी ने ग्रो करते करते 530 करोड़ तक लेके गई है, विच इज़ नियर टू ऑल टाइम हाई। एंड सेम विद नेट प्रॉफिट रिसेंटली थोड़े से डिक्लाइन किए हैं, बट स्टिल इस कंपनी को ग्रो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ के प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पर ही है, कंपनी के नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर ही है यहाँ पे। तो अब जब सब कुछ कंपनी का यहाँ पे दिख रहा है ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए ना। नहीं है, होगा, कुछ महीनों में हो जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इट इज़ ऑल्सो अ वैल्यू बाय। कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखो, पहले सिर्फ 11% थी, फिर बढ़ी, इस पे पता नहीं क्यों रिपोर्ट नहीं की है, एंड देन 21% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी ने प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी है, पब्लिक में भी, हाँ ठीक है, पब्लिक के पास है 35%, विच इज़ गुड। और रिसेंटली डी आई आईज ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। एफ आई एस ने अपनी होल्डिंग 0.89% से इंक्रीज़ करते करते 2.99% तक पहुंचाई है। तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। सो और इसमें पोटेंशियल देख लेते हैं कि गिवन दैट सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है, स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई टच भी करता है इन कमिंग 2 3 4 5 6, एक साल में भी टच करता है ना, तो यार 40% रिटर्न कहीं नहीं जाता। 40% रिटर्न बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत सही फिगर है। अगर एक साल में भी मिल जाता है तो बाकी, तो यार ऐसे इतनी अच्छी जब अपॉर्चुनिटीज होती है ना और फाइनेंशियल इतने इतने स्ट्रांग होते हैं, तो एक साल का टाइम भी नहीं लगता है कंपनी को अपना ऑल टाइम हाई टच तो क्या, ऑल टाइम हाई को चीर के बहुत आगे जाने में। तो ये थी हमारी सेकंड कंपनी आरती ड्रग्स। थर्ड कंपनी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के एंड में भी मेंशन की थी, एंड दैट कंपनी इज अबॉट इंडिया। अबॉट इंडिया भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है। अबॉट इंडिया इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। एंड रीजन वाई दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू बाय, सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.2%, डेट तो अगेन सिर्फ 7% है ही नहीं। पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ठीक है, बाकी चीज़ें देखते हैं इसके बारे में। एज वी कैन सी कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो की हैं और सेल्स फिगर ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल टाइम हाई के नियर है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास ही है। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये तो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके देखते हैं तो नवंबर से 660 करोड़ से ग्रो करते करते कंपनी 4000 करोड़ की रेवेन्यू तक पहुंची है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी का अगेन नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। और बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो बोरोइंग कंपनी ने रिसेंटली ही थोड़ी बहुत ली है, पहले कंपनी के पास कोई लोन नहीं था। और कंपनी का जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंटली ग्रो की है, 200 करोड़ से रिजर्व्स ग्रो होते होते 2200 करोड़ तक पहुंचे हैं, विच इज़ अ रियली रिस्पेक्टेबल फिगर इन इटसेल्फ। कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगेन ऑल टाइम हाई पे हैं। कंपनी की आर ओ सी कंसिस्टेंटली हाई है, कंसिस्टेंटली 30% से अबव मेंटेन्ड है, और अभी भी 35% पे चल रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। एफ आई आईज ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी कम की है, डी आई आईज ने मेंटेन रखी है, रिसेंटली थोड़ी सी कम की है। पब्लिक का देखें, हाँ ये सारा पब्लिक के पास है। तो मतलब एफ आई एस डी आईज की 1-2% जो ऊपर नीचे होती है ना, इसको तो बल्कि कम मानना भी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है ये। चार्ट पैटर्न पे देखते हैं। चार्ट पैटर्न पे अगर हम देखें, अगर कंपनी, जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ गई, सॉरी, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई। तो यार शेयर का प्राइस भी तो ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, नहीं है तो आ जाएगा। तो इसे भी ऑल टाइम हाई पे आने में मुझे नहीं लगता 6-7 महीने से ज़्यादा लगेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो 1 साल अगर लग भी गया ना,
तो भी 26% कोई बुरा अमाउंट नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ऐसे तो आरती ड्रग्स में इसमें 40% का पोटेंशियल है, आईटीसी में 78% का पोटेंशियल, मैं सारा पैसा आईटीसी में डाल देता हूँ। नहीं, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। तो these are the three strokes from my side, which according to me are definitely a value buy nowadays. And again, I would like to mention that दिस इज जस्ट टू टेल यू कि कंपनी को इवेल्युएट कैसे करते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है, मैं आर ओ सी वैल्यूज़ चेक कर रहा हूँ, तो कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले आपको भी ये सब वैल्यूज़ चेक करनी चाहिए। Yeah, that's it from my side. And yeah, if my video makes sense to you, then please like and please subscribe for more such videos. Thank you for your time.